आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। सभी प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 से लिए गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, सुमन ने अपने पुत्र रमेश को 500 रुपये दिए। उसने किराने वाले को 263 रुपये दे दिए और सब्जी वाले को 149 रुपये दे दिए। तो रमेश के पास कितने रुपए बचे हैं? ठीक है, 500 रुपये थे उसके पास में, 500 रुपये उसको दिए थे। ठीक है, 263 रुपये उसने किराना वाले को और 149 रुपये उसने सब्जी वाले को दे दिए। टोटल उनने कितने रुपए खर्च कर दिए? उसने टोटल 412 रुपये खर्च कर दिए। अब 500 में से हम 412 रुपये घटा देंगे, 88 रुपये हमारे पास बच गए। तो ये हमारा उत्तर आ गया 88 रुपये। अगला प्रश्न, यदि P का 17% Q के 13% के समान है तो Q अनुपात P हमको क्या बताना है? Q अनुपात P का मान हमें बताना है। चलिए ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमारे पास जो P के साथ में जो वैल्यू दी हुई है उसे Q के साथ में रख देंगे और Q के साथ में जो वैल्यू दी है उसको P के साथ में रख देंगे। तो हमारे पास P के साथ में क्या वैल्यू दी है? 17, तो हम Q के साथ में रख देंगे 17। अनुपात P के साथ में Q की वैल्यू रख देंगे, तो Q के साथ में हमारे पास क्या दिया हुआ है? 13। बस ये हमारा उत्तर हो गया, 17:13। अगला प्रश्न, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। नए औसत को ज्ञात करें जबकि सभी तीनों संख्याएं 3 से कम हैं। क्या बोल रहा है ये? तीनों संख्याएं 3 से कम है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहली संख्या हमने मान ली कौन सी है? हमारे पास x है। तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या है? 3 कम है, तो x - 3 होगी। दूसरी संख्या से फिर तीसरी संख्या कम है तो x - 3 हो गई। और तीसरी क्या हो जाएगी? x - 3 एक है हमारे पास में, इससे भी 3 कम हो जाएगी तो -3 ये हो गई। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है ये? तीनों संख्याओं का औसत 27 है। तीनों संख्या यानी x प्लस x - 3 प्लस x - 3 कितनी संख्या हो गई टोटल? 3 संख्या। इनका औसत कितना है? 27 है। ठीक है, 1x 2x 3x 3x हो गए हमारे पास में, 3 3 3 कितने हो गए? -9। ठीक है, नीचे हमारे पास 3 है इक्वल टू 27। तिर्यक गुना कर देंगे इसका तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x - 9 इक्वल टू 27 में 3 का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 81। 27 में जब 3 का गुना करेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, तो 3x इक्वल टू -9 का इधर पक्षांतर कर दिया तो 81 में ये जुड़ जाएगा। 81 प्लस 9 कितना हो गया? x इक्वल टू 90/3। कितने बार कट गया? 3 3 9 यानी 30 बार कट गया। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 30 आ गई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कितना कम है? 3 कम है। यहाँ पर भी ये 3 कम है, यानी कि टोटल 2 संख्या में कितना कम होगा? ये 6 कम होगा। तो इसमें से हम 6 घटा देंगे तो ये 24 हमारा उत्तर आ गया। अगला प्रश्न, आज b a से दुगना है। 10 वर्षों बाद a और b की आयु का अनुपात इतना होगा। तो b की आयु हमें ज्ञात करनी है कि यह कितने वर्ष का है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आज b a से दुगना बड़ा है। a से दुगना बड़ा यानी a की आयु मान लेते हैं हम x, तो b की क्या हो जाएगी? दुगना बड़ा है यानी कि 2x हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्षों में, 10 वर्षों के बाद x कितने का हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, चलिए फिर से देखते हैं। तो ये 10 वर्ष के बाद में जो है a क्या हो जाएगा? x प्लस 10 हो जाएगा। b क्या हो जाएगा? 2x प्लस 10 हो जाएगा।
अब क्या बोल रहा है, 10 वर्षों बाद ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। 10 वर्ष बाद x प्लस 10 10 अपॉन 2x प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाता है, इनके आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा, 2:3। अब हमारे पास सिचुएशन बन गई है, इक्वेशन को हमको केवल सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, ऐसे जब ऐसी स्थिति आती है तो हम तिर्यक गुना कर देते हैं। तो 3 का जब हम इसमें कर देंगे तो 3x प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू 2 दूनी 4x प्लस 10 दूनी 20 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 4x वाले को एक तरफ कर लेंगे और बिना x वाले को एक तरफ कर लेंगे, तो ये आ गया हमारे पास में। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे आया 3x प्लस 10 में 3 का गुना होगा तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 30x हो गया ये। तो अब यहाँ पे 30x जैसा का वैसी रहने दो, 30 जैसा का वैसी रहने दो, माइनस 20 आ गया, इधर प्लस में था, इधर माइनस में आ गया। यहाँ पर 4x ये प्लस में है, ये माइनस में आएगा, माइनस 3x। इस तरफ कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, इधर बच गया हमारे पास 10 इक्वल टू इस साइड हमारे पास बच गया x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10 आ गई है। अब ये क्या बोल रहा है हमें कि b की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो b की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी, 2x 2 जैसा कि वैसी x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 10 आ गई, कितना 20 हमारा उत्तर आ गया। तो ये हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, ए एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी अकेला 10 दिन में कर सकता है। ए कार्य प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद भी उसमें शामिल हो जाता है। कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की संख्या ज्ञात करे कि कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। चलो दोस्तों देख लेते हैं, ए क्या है, कितने दिन में कर रहा है, ए इस कार्य को 15 दिन में कर रहा है, बी इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही हल किया जाता है। एलसीएम ले लेंगे, 30 आ गया इसका एलसीएम हमारे पास। तो 30 क्या आ गया, ए और बी के द्वारा किया गया टोटल वर्क आ गया हमारे पास, क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, टोटल वर्क आ गया, टोटल काम की संख्या आ गई हमारे पास ये, यानी कि 10 का भाग 30 में दे देंगे तो 10 दिया 30, यानी कि बी का एक दिन का कार्य कितना है, 3 है। अब 30 में 15 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि क्या आ गया हमारे पास में, ए का एक दिन का कार्य, ये जो निकला है ये एक दिन का कार्य इनका निकल गया। अब देख लेते हैं हम सवाल में हमें क्या बोला जा रहा है। ए एक कार्य करना प्रारंभ करता है और 5 दिन कार्य करता है। ठीक है, तो यानी कि इसने क्या किया, 5 दिन कार्य किया ए ने। तो ए का एक दिन का कार्य कितना है, 2 है। ए का कार्य एक दिन का कितना है, 2 है। इसने कार्य कितना कर लिया है, 5 दिन कार्य कर लिया है। 5 दिन कार्य कर लिया है, इसका मतलब इसने कितना कार्य कर लिया है, 5 दिन कार्य कर लिया है, यानी कि इसने टोटल 10 कार्य कर लिया है। तो 10 कार्य कर लिया है, तो यहाँ पर हम 30 में से 10 घटा देंगे क्योंकि 10 कार्य हो चुका है। टोटल कार्य अब कितना बचा है हमारे पास, 20 कार्य बचा है। ठीक है, 20 कार्य का बचा हुआ है। अब क्या होता है, बी शामिल हो जाता है, ए पहले से था, अब बी शामिल हो गया उसमें। ठीक है, तो ए और बी का दोनों का कार्य कितना हो गया, ए का कितना था, 2 था, ये 2 एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य करता है। बी कितना कार्य करता है, तो बी कार्य करता है 3। टोटल काम कितना आ गया इनका, 5 आ गया। शेष कार्य कितना बचा हुआ है हमारे पास, 20 बचा हुआ है। तो दोनों मिलके कितना करेंगे, 20/5। कितने बार कट गया ये, 4 बार। तो हमारे पास 4 क्या आ गया, ए और बी का बाकी का कार्य किया गया, कितने दिन में किया गया वह आ गया। ठीक है, ए ऑलरेडी 5 दिन कार्य कर चुका है। ठीक है, तो 4 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 9। तो ये हमारा 9 उत्तर आ गया। अगला प्रश्न, ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, बी 20 दिनों में करता है, दोनों साथ मिलके 6 दिन कार्य करते हैं, तब शेष कार्य कितना है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। ए जो है कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है।
बी कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया हमारे पास एलसीएम, 60 आ गया। 60 एलसीएम क्या आया है, ये हमारे पास आया है टोटल वर्क आया है। ऐसे प्रश्नों में सभी चीज़ों को, सभी जैसे भी प्रश्न हो, इसे टोटल वर्क के रूप में देखा जाता है। चलिए ठीक है, 20 में हम 60 का भाग देंगे, 20 दिया 60, यानी कि बी का एक दिन का काम कितना है, 3 है, 15 चौक 60, यानी कि ए का एक दिन का काम कितना है, 4 है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। तो आगे बोला जा रहा है कि दोनों 6 दिन काम करते हैं। ए प्लस बी कितने दिन काम करते हैं, 6 दिन काम करते हैं। 6 दिन काम किया इसने, ए प्लस बी। ए एक दिन में कितना कर रहा है, 4 कर रहा है, और बी कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। ठीक है, कितना, 4 3 7 इंटू 6, टोटल इनने कितना कार्य कर लिया, 42 कार्य कर लिया इसने। ठीक है, अब 42 कार्य कर लिया इसने, 60 में से हम 42 को घटा देंगे, क्योंकि इनने दोनों ने कार्य कर लिया है। 42 घटा देंगे तो हमारे पास शेष कार्य निकल जाएगा। तो शेष कार्य हमारे पास कितना निकल गया, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 5 गया 1, तो शेष कार्य कितना बचा हमारे पास, 18। लेकिन हमारे को यहाँ 18 बच तो गया हमारे पास में, लेकिन हमारे पास संख्या क्या दी हुई है, सभी बटे में, भाग के रूप में दी हुई है। तो हम इसको भाग के रूप में निकालेंगे। तो हमारे पास टोटल वर्क क्या है, 60। तो 60 क्या है हमारे पास, 60 पूरा एक भाग है। तो 18 हमारा कितना भाग होगा, x भाग होगा। तिर्यक गुना कर दो। ठीक है, 60 x इक्वल टू 18 आ गया। x इक्वल टू 18 बटे 60 कितने बार कट गया, 6 से कट गया ये 10 बार, ये कट गया 3 बार। तो क्या आ गया हमारे पास, 3 बटे 10। 3 बटे 10 हमारा उत्तर हो गया। किधर है, ये है। अगला प्रश्न, अशोक ने एक उपहार वस्तु खरीदी और 110 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए। उसके बाद उसने भूषण को 20% के लाभ पर बेच दिया। भूषण ने उसे चरण को 10% की हानि पर बेच दिया। चरण ने उसे 10% लाभ पर इतने रुपए में बेच दिया। ठीक है, अशोक ने उस वस्तु को कितने रुपए में भुगतान किया था, कितने में खरीदी थी, ये बताना है हमको। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि अशोक ने एक उपहार की वस्तु खरीदी। वस्तु कितने की खरीदी, उसने 100 रुपये की खरीदी। ठीक है, प्लस उसने क्या किया, 110 रुपये इस पे मरम्मत पे खर्च किए। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, उसके बाद भूषण को 120% के लाभ के बेच दी। ठीक है, भूषण को उसने 20% यानी 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 20 ज़्यादा है, यानी कि 120% में बेची इसने। सॉरी, यहाँ पे ये गलत हो गया, 120% में बेची बटे 100, फिर गुणित लाभ पर बेच दिया। भूषण ने चरण को 10% की हानि में बेच दी, यानी कि इसने 90% में ही बेच दी। ठीक है, फिर गुना, इसके बाद चरण ने उस पर 10% लाभ कमाया, लाभ कमा के बेच दी। 10% यानी कि इसने 110 में बेची, 110% में बेची बटे 100 इक्वल टू टोटल इसने कितने में बेची, इसे इतने रुपए में बेची, 1188 रुपए में। ठीक है, कितने शून्य हमारे पास, 1 2 3 शून्य, 3 शून्य है हमारे पास में। 3 शून्य से 3 शून्य कट गए, 2 शून्य ये कटे, 2 शून्य ये कटे, 1 शून्य ये कट गया हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, x प्लस 110 ये बचा हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम 12, 9 और 11 का गुना करते हैं। 12, 9 और 11 का गुना करते हैं, तीनों का गुना करते हैं, तो हमारे पास 1188 आ जाता है। नीचे हमारे पास 10 बचा हुआ है, इक्वल टू यहाँ पर कितना है हमारे पास, 1188 इतना है हमारे पास में। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि हमने इसका इधर गुना कर दिया 10 का, तो यहाँ से 10 हट गया, शून्य यहाँ पे लग गया। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में आ गया x प्लस 110, ठीक है, इक्वल टू, ये भाग में है, ये गुने में है, इधर पक्षांतर होगा, भाग में चला जाएगा, 1188 0 बटे 1188, 1188 से 1188 कट गया, ऊपर कितना बचा, 10 बचा। सॉरी दोस्तों, हमने यहाँ पर कुछ गलत काट दिए, यहाँ पे हमें 3 शून्य काटने थे, 1 2 3 शून्य, यानी ये 1 शून्य कटा और ये 1 शून्य कटेगा, हमारे पास 3 शून्य नीचे बचे रहेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास और 2 शून्य बचे रहेंगे हमारे पास, तो ये 2 शून्य, यानी कि ये 1000 बार कटा, टोटल कितना बार कटा, 1000 बार कटा। तो x प्लस 110 इक्वल टू हमारे पास यहाँ क्या बच गया, 1000 बच गया। तो x इक्वल टू 1000 माइनस 110, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 890 रुपये। तो ये हमारे पास उत्तर आ गया 890 रुपये। अगला प्रश्न, 3p, 6p और 9p का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। 3p, 6p और 9p का लघुत्तम समापवर्तक बताना है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम 3p का भाग दे देंगे, 1 बार गया, 2 बार गया और 3 3 9, 3 बार गया, ठीक है, हो गया। 3 में 2 का गुना करो, 1 में गुना करो, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 p, ये हमारा 18p उत्तर आ गया। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योग 1000 है। यदि एक संख्या का 40% दूसरी के 60% के समान है तो संख्याएं बताइए। दो संख्या हमने मान ली x प्लस y, दोनों संख्याओं का योग हमारे पास 1000 रुपये है, 1000 है। यदि एक संख्या का 40%, एक संख्या का 40%, पहली संख्या हमारे पास ये है, दूसरी संख्या ये है, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, यही बोला गया है सवाल में। 100 से 100 हम काट देंगे। x इक्वल टू, इसके गुने में 40 है, y के गुने भागित में चले जाएगा, y इंटू 60/40, इधर आ गया, ये कट गया, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 3y/2 आ गया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। चलिए ठीक है, अब हमारे पास क्या बोला गया है, x प्लस y बराबर से कितना है हमारे पास, 1000 है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई, 3y/2 प्लस y/1 कर दे इक्वल टू 100, 1000, ठीक है। एलसीएम लिया, 2 आया, तिर्यक गुना कर दो, 3y प्लस 2y इक्वल टू 1000, ठीक है। इस तरफ कर लेते हैं, 2 का गुना हो गया इससे, 1000 से, 3y प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया, 2000 हो गया। 5y इक्वल टू 2000 हो गया, ठीक है। y इक्वल टू 2000/5, ठीक है। 5 चौक 20, कितना आ गया, 400। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 400, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर से क्या है हमारे पास, 1000 है, तो 1000 में से हम 400 घटा देंगे, दूसरी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 600। तो पहली 400 हो गई, दूसरी 600 हो गई, 400 600, ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास। दूसरा प्रश्न, औसत निकालना है। औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ दो, सभी को जोड़ना है।
कुल संख्याओं से भाग देना है। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 संख्या। तो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, संख्या का योग कितना हो जाएगा आप निकाल लेना, 6 से भाग दे देना, औसत निकल जाएगा। अगला प्रश्न, एक अनाज व्यापारी ने 600 क्विंटल चावल को 7% के लाभ पर बेचा। यदि 1 क्विंटल चावल की कीमत 1600 रुपये पड़ी तो उसका क्रमशः कुल लाभ और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कितना है इसके पास। टोटल 600 कुंटल चावल है। 600 कुंटल चावल है, इसने बेचा कितने, और 1 क्विंटल चावल की कीमत कितनी है? 1600 रुपये है। तो कुल 600 क्विंटल चावल की कीमत कितनी हो जाएगी? दोनों का गुना कर देंगे हम। तो 1 2 3 0 2 2 4 0, जैसे कि वैसी 6 6 36 का 6 हासिल लगा, 3 6 कम 6 3 9, कितना आ गया? 96,000। ये तो 9,60,000 हमारे पास में इसकी कुल कीमत आ गई, जितने में इसने खरीदी थी। अब ये 7% लाभ कमाता है और बेच देता है। तो 7% लाभ यानी कि 107% में बेचता है ये, बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गए। अब हमारे पास क्या बचा? 9600 इंटू 107। दोनों का गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 27 200। ठीक है, ये आ गई हमारे पास कीमत जो लाभ कमाया, और ये हमारे पास जितने में खरीदी। दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा? 67,200। ये आ गया लाभ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास किधर? ये आ गया 10 27 20, इतने में बेचा, इतने का लाभ कमाया। अगला प्रश्न, यदि a इक्वल टू 35 स्क्वायर माइनस 27 स्क्वायर है तो a का मान बताना है। तो हमारे पास क्या है? 8a इक्वल टू 35 के स्क्वायर माइनस 27 स्क्वायर। ठीक है, 8a इक्वल टू 35 स्क्वायर, 55 25 4 तिया 12, 1225 आ गया, माइनस 27 में 27 का गुना करेंगे, 27 का वर्ग होता है, कितना होता है? 729। ठीक है, 8a इक्वल टू, इसको घटा देंगे दोनों को, तो हमारे पास क्या बचेगा? 496। तो इक्वल टू 496 अपॉन 8, कितना आ गया? 62। ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताए गए सवाल सभी समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।